आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें बोला गया है कि मिस्टर वर्मा 50 केजी, मिस्टर माथुर 60 केजी आर सिटिंग एट टू एक्सट्रीम ऑफ 4 मीटर लॉन्ग बोट 40 केजी standing still in water. To discuss the mechanics problem, they come to the middle of the boat, neglecting friction with water. How far does the boat move on water during the process? तो सबसे पहले हम ये देखें कि यहाँ पर मैंने दो पर्सन बनाए हैं, वर्मा और माथुर, यानी कि ये वर्मा जी हैं और ये माथुर। दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे बैठे हैं एंड्स पे, और इस नाव का बोट का वजन 40 केजी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये दोनों ना होते तो जो बोट का सेंटर ऑफ मास है उसके सेंटर पर होता, लेकिन चूंकि ये 60 केजी वाला पर्सन ज़्यादा भारी है इसलिए सेंटर ऑफ मास इस नाव के मिडिल से थोड़ा सा इधर शिफ्ट करेगा, राइट साइड में। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जब ये पहले पोजीशन में थे, यानी कि जब ये स्टिल पोजीशन में थे, तो उस वक्त सेंटर ऑफ मास हमारा कहाँ एग्जिस्ट कर रहा था। तो ध्यान देते हैं कि यहाँ पर जो इनका वेट है इंक्लूडिंग विद बोट, वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है और पानी इसको ऊपर की तरफ धकेल रहा है। यानी कि जो फोर्स ऊपर से नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ पानी धकेल रहा है। यानी वहाँ पर कोई भी फोर्स आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं, यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स है ज़ीरो है, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लग नहीं रहा है। तो जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स जब जीरो होता है तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास भी जीरो होता है। और जब एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होता है, यानी वेलोसिटी जो है हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, अच्छा, तो ये बात हमको समझनी जरूरी है कि वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेस नहीं होगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि पहली पोजीशन में सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट कर रहा था। तो वही फार्मूला एक्सीएम इज इक्वल टू मास कितना है। अच्छा, इसको अगर हम यहीं से ओरिजिन मान लें, यानी ये पर्सन जो है पहला वाला वर्मा जी को हम ओरिजिन मान लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा। तो पहले मास 50 और इसका कोऑर्डिनेट 0, प्लस इस वाले का मास 60 है और इसका कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 4, प्लस इसका भी सेंटर ऑफ इसका भी वेट है नाव का तो 40, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी बनेगी 2, डिवाइड बाई सम ऑफ मासेस, तो 150 किलोग्राम हो जाएगा। ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये जो हमारा आएगा आंसर यहाँ से 240 प्लस 80 और डिवाइड बाई 150, तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 2.13 के सेंटीमीटर में ही आएगा, क्योंकि अच्छा मीटर में आ रहा है, ठीक है, ओके, 2.13 मीटर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो यहाँ से आएगी 2.13, यानी कि 2 से थोड़ा सा इधर, तो हम देख सकते हैं कि हाईवे मास की तरफ है। अब ये वाली कंडीशन में जब हमारा नेट फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, ये दोनों डिस्कस करने के लिए सेंटर पर आ जाते हैं। तो जब सेंटर पर एग्जिस्ट करेंगे वर्मा जी भी, माथुर जी भी, और सेंटर में सेंटर ऑफ मास नाव का लग ही रहा है, तो क्या होगा, ये हमारी थोड़ी सी नाव जो है शिफ्ट कर जाएगी, नाव शिफ्ट करेगी, और इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी नहीं चेंज होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा कि जो सेंटर ऑफ मास पहले एग्जिस्ट कर रहा था यहाँ पर इस जगह पर, वो सेंटर ऑफ मास की लाइन वही रहेगी, इसमें चेंज नहीं आएगा। लेकिन उसको सरवाइव करने के लिए, उस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए नाव हमारी क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, नाव ऐसे शिफ्ट होगी, सो दैट ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा एग्जिस्ट कर सके। ठीक समझ आ गई। तो अगर हम यहां पर देखें, जब ये पोजीशन, जब वर्मा जी भी यहीं आ गए सेंटर पर, माथुर जी भी आ गए, और सेंटर ऑफ मास नाव का यहीं पर मिडिल पर है ही, तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ पोजीशन होगी वो हमारी कितनी होगी, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो 2 मीटर पर आ जाएगी।
यहाँ से अगर ओरिजिन से हम देख रहे थे तो सेंटर ऑफ मास अब एग्जिस्ट कहाँ करेगी, हम ओरिजिन से छोड़ दीजिए, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ एग्जिस्ट करेगी, जब माथुर जी भी यहीं आ गए सेंटर पर, वर्मा जी भी आ गए और नाव का जो वेट है वो मिडिल पर लगेगा ही, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अब कितनी हो जाएगी, तो एक्सीएम जो हमारा न्यू एक्सीएम होगा वो 2 मीटर पर हो जाएगी। हालांकि उसको न्यू कोऑर्डिनेट नहीं कहेंगे, है ना, कोऑर्डिनेट नहीं कहेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट की पोजीशन तो वही है। अब सवाल उठता है कि इस कोऑर्डिनेट की पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए हमारी बोट कितना शिफ्ट करेगी, तो यहां से हम शिफ्ट निकाल लें, तो शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी हमारी, पहले 2.13 पोजीशन में थी, अब 2 मीटर पे आ गई है, तो कितना हो जाएगा 0.13 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहे तो 13 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि नेट फोर्स जब जीरो है तो वेलोसिटी का जो डिस्प्लेसमेंट है सेंटर ऑफ मास का वो चेंज नहीं होगा, ये यहीं पर रहेगा। लेकिन यहाँ पर रहने के लिए हमें बोट को इधर खींचना पड़ेगा, यानी बोट अपने स्वयं इधर आ जाएगी सेल्फ, ताकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई भी चेंज ना आए। तो उम्मीद